Hello students, welcome back to our math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 9 which is algebra. यानी कि जब algebra की हम बात करेंगे तो आपको सिंपली क्या समझना है, आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स की भरमार आ जाए, यानी कि आपको x, y, z, y ये सब कुछ दिखने लगे, तो इट मीन्स कि अब आप algebra के वर्ल्ड में आ चुके हो. ठीक है. Till now we dealt with only fixed values in mathematics. Now we can cross a new branch called algebra which deals with variables values in the form of English alphabet. यानी कि जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो तो आप कैलकुलेशन क्या कर रहे हो कि आपको दो नोन वैल्यूज पता है, फर्दर आप कोई भी ऑपरेशन उसमें अप्लाई कर रहे हो और आंसर फाइंड आउट कर रहे हो. अब यहाँ पर सिनेरियो क्या चेंज होगा कि आपके पास आपकी दो वैल्यूज नहीं होंगी, एक वैल्यू आपको गिवन होगी और एक अननोन होगी, या फिर आप कह लो दो वैल्यूज गिवन होगी और तीसरी वाली अननोन होगी, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन, जो भी अननोन है आपको वो फाइंड आउट करनी होगी. तो इसी को हम कहते हैं अलजेब्रा, जब हम अपने उस अननोन वैल्यू के लिए कोई ना कोई अल्फाबेट यूज करते हैं. नाउ फॉर मैचस्टिक्स, यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स फॉर लेटर टी फॉर्म बाय मैचस्टिक. तो वो आपकी दो मैचस्टिक्स यूज हो रही है. यूजिंग टू मैचस्टिक्स वन टी इज फॉर्म, using 4 matchsticks 2 T's are formed, using 6 matchsticks 3 T's are formed and so on. So यहाँ पर आपने numbers देखे. Now one more thing is there. तो यहाँ पर सेम कितने अल्फाबेट्स बनाने के लिए आप कैसे कैसे मैचस्टिक्स को यूज कर रहे हो वो बताया जा रहा है. और फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि अलजेब्रा में जो आपके नंबर्स हैं डाटा कॉल कॉन्स्टेंट्स, और जो आपके अल्फाबेट्स, अब अल्फाबेट्स A to Z में कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके क्या है, वो आपके वेरिएबल्स हैं. तो दो टर्म्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हो. अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स कॉल्ड constant, like 2 minus 7 11 by 29. A quantity that can be different numerical values is called a variable. It is generally represented by English alphabet like x, y, a, b. If the cost of one toffee is 10, find the cost of m toffees. m toffees कितने की होंगी? अगर एक टॉफी 10 रुपए की है तो आप कह दोगे 10 मल्टीप्लाई बाय m, कि आप जितनी टॉफी लेके आओ, m में आपका कोई भी नंबर क्यों ना हो, आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. नाउ यूजेस ऑफ वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. तो अगर बच्चों हमने छोटी क्लासेस में पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, तो आप देखते होंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 4s. तो ये s हमारा एलाइड को रिफर कर रहा है कि आपकी जो भी साइड होगी आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका पेरीमीटर आ जाएगा. यहाँ पर एल एंड बी, यानी कि आपकी जो भी लेंथ और ब्रेथ होगी, जो कि हमें पता नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, आप इस फॉर्मूला में पुट करना, उन दोनों को प्लस करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. ट्राइंगल में तीनों साइड a प्लस बी प्लस सी, तीनों की साइड को सम करना, आपका पेरीमीटर आ जाएगा. सेम फॉर द एरिया. सो इफ देयर 5 पेंसिल्स इन वन बॉक्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन y बॉक्स. अगर एक बॉक्स में 5 पेंसिल्स है तो y बॉक्स में कितनी होंगी, 5y. ठीक है. इफ वन एप्पल कॉस्ट 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ x एप्पल्स, 12x. ठीक है. If Sam is 5 years older than Rumi, what is the Sam age? अगर हम Sam की एज ले x, वो 5 times older है तो मीन्स 5x. If Sam is 5 years older than, 5 times नहीं है, 5 वो है तो प्लस 5, कि जो भी Sam की एज होगी उसमें 5 प्लस कर देंगे तो हमें एज पता चल जाएगी. ठीक है, रूमी की. So if an orange cost 8 more than an egg, what is the cost of an egg? अगर हम एज्यूम करें कि एग की जो कॉस्ट है वो x है और इसमें 8 रुपए ज्यादा, 8 रुपीज एक्स्ट्रा, हमारे ऑरेंज का वो जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी. नहीं, इफ एन ऑरेंज कॉस्ट, हाँ, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एग, एग की कॉस्ट पूछी तो आप फिर माइनस करोगे. अगर मैं एग्जामिन कर रही हूँ कि मोर है तो मोर के लिए तो आप प्लस ही करोगे, x प्लस 8, हाँ यही होगा. ठीक है. नाउ if there are 20 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in ये तो 20n. आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे. तो बच्चों बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप बहुत इजीली इन्हें बता सकते हो. नाउ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. The variables can be combined with number form of two types of mathematical statements. A combination of variables and constant, it's called an expression. An expression is when equated to something becomes an equation. यानी कि अभी जब हमने ऑपरेशंस अप्लाई करे तो ये बन गई एक्सप्रेशन, और जब हमने इसके यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, ठीक है, एक्सप्रेशंस के बीच में, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गई इक्वेशन. State which of the following are equations with a variable. In case of an equation with a variable, identify the variable.
x प्लस 30 इजिकल टू 90, यानी कि अब ये हमारी एक इक्वेशन है, इजिकल टू का साइन आ रहा है, तो अगर यहाँ पर प्लस 30 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x, आपको वेरिएबल बताना है, ठीक है। इट इज एन नो इट इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि इजिकल टू का साइन नहीं है, इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल n। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बता दोगे, ठीक है। फॉर्मिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द सम ऑफ 4 एंड x, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 4 एंड x का जो सम है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई, तो 5y, 5 मोर देन z, 4 मोर देन z, तो z से 4 ज्यादा, तो 4 यहाँ पे, z डिवाइडेड बाय 3, तो z डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, x plus 8, the sum of x and 8, आप ऐसे कह सकते हो the quotient of 5 divided by, या you can easily say 5 is the 5 is divided by y, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ये आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें ऑपरेशन के बाद जो नंबर्स आपके आएंगे, यहाँ पे से आप हटाओगे तो यहाँ पे 3a 5b, ये आपकी टर्म्स हो जाएंगी, ऑपरेशन का साइन हटाया 3n 7m², तो ये आपकी टर्म्स हो जाएंगी, इस तरीके से आप यहाँ पर ये बताओगे। नाउ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों आपके पास होंगे। यहाँ पर any factor of a term of an algebraic expression is called the coefficient of the remaining factors of term. The constant part is called the numerical coefficient and the remaining part it's called the literal coefficient. So write the coefficient of x. तो जब x का coefficient पूछा आप यहाँ से हटा दोगे, x को छोड़ दो, अब यहाँ पर क्या बच गया, -4 yz, तो ये इसका coefficient हो जाएगा। यहाँ पर yz का पूछा है तो yz को हटा दो, यहाँ पे yz है तो इसके लिए पूछा है, सेकंड है ना, तो यहाँ पे yz है, तो यहाँ पर आपका, अच्छा yz को हटा दोगे आप, yz को हटाओगे तो यहाँ पे -4x, तो जिसका पूछा उसे हटा दो, जो बचेगा वो आपका कोफिशिएंट। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो हर एक चीज में, यानी कि x है और x² है तो सेम है, नहीं, आपको हर एक चीज, अगर x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए। दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स, x² y, x² y, x² y, और ये तो लाइक है। नेक्स्ट वी हैव अनलाइक, एक्स वाई ए बी बी सी, तो यहाँ पे ए बी हम कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सी बी आ रहा है। 3a² बी, 7ab, 3ab², तो यहाँ पर आप देखोगे ए का स्क्वायर और यहाँ पे ए का स्क्वायर नहीं है, तो इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमारी सिंगल टर्म है, दैट इज मोनोमियल, दो टर्म्स आ गई विद द साइन ऑफ ऑपरेशन, इट्स कॉल्ड बायनोमियल, तीन आ गई 1 2 3 तो ये ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा आ गई तो मल्टीनोमियल, और पोलोनोमियल का मतलब है, पोलोनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations। ये mathematical operations ही तो हैं जिनकी वजह से कनेक्ट हो रहे हैं, like addition, subtraction, multiplication and division। now degree of polynomial, तो यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे 2 and 1, ये x की 2 है, 1 का y का कुछ नहीं है, तो यानी कि 1, तो 2 + 1 इज 3, यहाँ पर x की भी 1 y की भी 1, तो 1 + 1 इज 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द टर्म्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे टर्म आपकी क्या होगी, a 2 b c and 3, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई द इक्वेशन एंड द एक्सप्रेशन। दिस इज अ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ये आपकी एक्सप्रेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से क्लासिफाई करोगे। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, x x x और ये हमारा y, pq 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 xy, ये जो मैंने सर्कल करी ये दोनों लाइक, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दोगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ p, तो यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है, p को हटा देंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे p को हटा देंगे तो -3q है, यहाँ पे p को हटा देंगे तो 5q आ रहा है, तो आप इस तरीके से बताओगे, ठीक है। यहाँ पे p हट गया तो कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, द सम ऑफ a एंड b, तो a एंड b का सम, द डिफरेंस ऑफ b एंड 4, तो b - 4, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। अ कार ट्रेवल्स, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ x एंड
4। इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट्स लिख दोगे। अ कार ट्रेवल्स p किलोमीटर पर आवर, इट्स गोइंग फॉर दिल्ली टू चंडीगढ़, आफ्टर द कार ट्रेवल 3 आवर्स, चंडीगढ़ इज स्टिल 10 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। यानी कि p किलोमीटर पर चल रही है, पहले आप ये बताओ क्या पूछा हुआ है हमसे, ठीक है, पर आवर। तो यहाँ पे p किलोमीटर पर आवर पे चल रही है दिल्ली टू चंडीगढ़, आफ्टर कार ट्रेवल 3 आवर्स, तो p अपॉन 3। स्पीड नहीं पूछी ना हमसे। A car travels p kilometer per hour. It is going from Delhi to Chandigarh. After the car travels 3 hours, Chandigarh is still 10 किलोमीटर away. What is the distance? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि आपका p by 3 प्लस 10, क्योंकि आपकी आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, आप डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड क्या पे आपकी, स्पीड p है, टाइम वो है, तो 3p, ये आपकी डिस्टेंस आ चुका है पहले ही जितना वो चले हैं। अब 10 किलोमीटर अभी भी बचा पड़ा, तो आप इसमें प्लस कर दोगे, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। नाउ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन, यहाँ पर अब हम ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पर x है तो सबसे पहले 1 रखते हैं, तो क्या आएगा 1 + 3 5 नहीं है, क्योंकि 4 आंसर आएगा, तो हमारा इक्वल नहीं है। हम ट्रायल और एरर मेथड में तब तक करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इजिकल टू के यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड, आप इस तरीके से क्लासिफाई करोगे, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 + 3 = 5, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। चेक इफ द गिवन वैल्यूज आर अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। y/3 = 15 और y की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 इट्स नॉट इक्वल टू 30, इट मीन्स कि ये हमारा गलत है, ठीक है। आप ये चेक कर लोगे। नाउ बैलेंसिंग मेथड कि इक्वल आप प्रूव कर दो, यानी कि दोनों साइड आपकी जो मेजरमेंट आए वो इक्वल आए। तो x + 3 = 7, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे कि आपका इक्वल आ जाए, तो यानी कि आप क्या करोगे 3 से इधर वो कर दोगे माइनस, और 3 से इधर भी माइनस कर दोगे। जो भी आपके पास, अगर यहाँ पे प्लस बोला हुआ है तो उसका अपोजिट करोगे, माइनस करोगे, माइनस बोला होता तो प्लस करते, ठीक है। तो x + 3 - 3 कट जाएगा, 7 - 3 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे डिवाइड बोला है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 से 3 कट गया, 21 × 3, आपका आंसर आ जाएगा 63। ये आपका है बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में यह है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को राइट हैंड साइड पे करोगे, राइट हैंड साइड की चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके पास ऑपरेशन है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2x + 5 = 8 दिया हुआ है, तो 2x = 8, 5 ने अपनी प्लेस चेंज करी है, लेफ्ट से राइट गया, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा हमारा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाई ट्रांसपोर्टिंग प्लस फ्रॉम LHS टू RHS एंड चेंजिंग इट्स साइन, ठीक है। नाउ 3m = 7, तो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 3m यानी कि 4m = 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x = 16। अब 4 इधर है, इधर जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 4, तो x आ जाएगा आपका = 4, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, तो 3 × a एंड 3 × 2, तो 3a - x 3a 3 2 जा, ठीक है। 2a + 2 माइनस यहाँ पे 6, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आप क्या करोगे 3a = 2a + 2 - 3, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो प्लस हो जाना चाहिए था। यहाँ पर आपका 3, ठीक है, 5 आ गया, फिर यहाँ पर आप माइनस करोगे a, तो a = आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। तो आई होप कि सारे मेथड्स, ट्रायल एंड मेथड, बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ये सब क्लियर होंगे। अब x + 3 = 8 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 3 है, सोल्यूशन y/n, मतलब x है आपके पास, यहाँ पे आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट करोगे आप, अच्छा y/n, बट सोल्यूशन कौन सा है आपका, ठीक है। आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपका है, ये आपको बताना है सही है या नहीं, ये यस, ये सही है। 10 = 50y, तो y की वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या 500 होगी, नो। तो आपको आंसर बताना है यस और नो में कि सही है या गलत है।
फाइंड द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पहले रखूंगी 1, तो 1 + 7 इज नॉट इक्वल टू 8। 2 रखूंगी तो आ जाएगा 2 + 6 इज 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी करोगे। यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड से करोगे, यानी कि 3 है तो क्या करूंगी, यहाँ पर भी -3 कर दूंगी और यहाँ पर भी -3 कर दूंगी, ये कट जाएगा। 5 - 3, n की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। फाइंड द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तो यहाँ पर आप 8 - z है तो -z यही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 - 8 इज, तो z माइनस इज इक्वल टू -4 आएगा, माइनस का माइनस साइन कट गया, z इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। p यहाँ पर है तो 10 उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 10। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ ट्रांसलेटिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू इक्वेशन, यानी कि अगर हमारी रियल लाइफ में हमें कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। सीमा इज x years old and Arman is 7 years younger than Seema. If Arman's age is 20 years, what is the Seema's age? सीमा की एज x है, अरमान की ओल्डर यानी कि x years old and Arman is 7 years younger. Younger means छोटा, तो माइनस करेंगे x - 7 years. Now Arman's age is x - 7 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू माइनस है उधर जाएगा प्लस, ये आ जाएगी सीमा की एज 27। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 egg इज 5, देन कॉस्ट ऑफ 10 egg इज 5 × 10 इज 50। If I cover 20 kilometer in 5 hours, how much distance do I cover in y hours? अगर मैं 20/5 अगर मैं 20 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करती हूँ तो मैं y आवर्स में कितना करूंगी। 20 किलोमीटर मैंने 5 में करा तो y में कितना करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20y/5, आंसर आ जाएगा 4y के जो भी टाइम होगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। 2 times my age is it equal to 3 times my age decreased by 12। यानी कि अगर मैं अपनी एज x लेती हूँ, ठीक है, तो 2 times my age, 2 times यानी कि 2x, नाउ इज इक्वल टू यानी कि इक्वल टू 3 times of my age यानी कि 3x डिक्रीज बाय 12 यानी कि -12, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स डिक्रीज बाय 5। अगर so the cost of 6 apples is equal to the cost of 7 apples decreased by, यहाँ पर मैं 6x 7x -5 ले लेती हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 9। एक नंबर में से अगर मैं डिक्रीज करती हूँ 4 तो वो बन जाता है 9। व्हाट इज द नंबर? तो अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 9, तो आप माइनस करोगे वहां जाके प्लस हो जाएगा, 9 + 4 आपका आंसर आ जाएगा 13। यानी कि 13 में से अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 9 आता है। अ नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। एक नंबर है जिसे मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 3। तो बताओ वो नंबर क्या होगा। यहाँ पर 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, 21 है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू go through the whole content one more time and फिर आपके सारे doubts clear हो जाएंगे। So students, for today that's it. Now I'll meet you in your next class. Till that, bye bye, have a good day.